पत्नी के आगे धर्म शब्द क्यों लगा? लोग ये तो नहीं कहते ये मेरा धर्म पिता है, कोई ये नहीं कहता ये मेरी धर्म माता है। जब माता के आगे धर्म नहीं लगा, पिता के आगे धर्म नहीं लगा, ये धर्म भाई है, कोई भाई के आगे धर्म नहीं लगाता, तो फिर पत्नी के आगे क्यों लगता है धर्म पत्नी? और अच्छा भी लग रहा है, ये मेरी धर्म पत्नी है। क्यों मेरी माँ? क्या माँ के आगे धर्म माता लगा? ये मेरी धर्म माता है। क्यों? क्यों माँ के आगे धर्म शब्द नहीं लगा, पिता के आगे धर्म शब्द नहीं लगा, बहन के आगे नहीं लगा, भाई के आगे नहीं लगा, तो फिर पत्नी के आगे क्यों लगा? आप तीनों भाइयों में बड़े भैया ने ठीक बताया, इसलिए बड़े भैया के साथ बैठ के सत्संग किया करो मस्त। इन्होंने बताया कि हमने पत्नी को धर्म पूर्वक स्वीकार किया है, विवाह हुआ, हम भागे नहीं लेकर के, हम चोरी छुपके नहीं भागे, हमने समाज के आगे वेद मंत्रों के साथ, वेदों के उच्चारण के साथ धर्म पूर्वक हमने सारे विधि विधान से एक लड़की को पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, धर्म के साथ। जब हमारा विवाह हो रहा था उस समय कौन था? अग्नि साक्षी थी, वेद साक्षी हैं, ब्राह्मण साक्षी हैं और सारा समाज साक्षी है, क्योंकि हमने सारे समाज के सामने वरमाला पहनकर और पहनाकर विवाह किया। तो जो विवाह करते हैं तरीके से धर्म के साथ, वो कह सकते हैं कि ये मेरी धर्म पत्नी है, और जो भाग कर करते हैं वो कभी नहीं कह सकते कि ये मेरी धर्म पत्नी है, क्योंकि तुमने धर्म से विवाह किया ही नहीं। वो धर्म पत्नी कहने के अधिकारी नहीं है जो भाग कर शादियां करते हैं, कोर्ट में शादियां करते हैं, मंदिरों में जाके चुपचाप शादी कर लेते हैं। धर्म तो ये है कि तुम्हारी माँ सामने खड़ी हो आशीर्वाद देने के लिए, तुम्हारा पिता सामने खड़ा हो आशीर्वाद देने के लिए, दादा दादी जिंदा हैं तो वो खड़े हों, नाना नानी जिंदा हैं तो वो खड़े हों आशीर्वाद देने के लिए, गांव के यार दोस्त मित्र खड़े हों। और अग्नि की साक्षी, और पंडित जी ध्रुव तारा दिखाते हैं, वो ध्रुव देखो साक्षी है, ध्रुव तारा, अग्नि साक्षी है, वेद साक्षी है, आकाश साक्षी है कि तुमने विवाह किया है। इसलिए हमारे यहां विवाह जब होता है तो पत्नी के पल्लू से पुरुष का दुपट्टा बांधा जाता, जिसे गठजोड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, आपके यहां गठजोड़ ही बोलते हैं? गठबंधन बोलते हैं। गठबंधन, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये बंधन है, मानो पति पत्नी के इसको बंधन करते हैं, जोड़ते हैं कि आज से तुम दो नहीं, जुड़ करके तुम एक हो गए। इसलिए पति और पत्नी दो नहीं है, दो जब तक रहेंगे झगड़ा होगा, दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। विडंबना यह है कि ये दो रहते हैं सारी जिंदगी, एक हो नहीं पाते। इसलिए भाग कर शादी करना बहुत गलत, भाग कर विवाह करना बिल्कुल गलत है। विवाह का पहला कारण है कि विवाह के बाद आप यज्ञ करने के अधिकारी बन गए। अब कहीं भी पति पत्नी बैठ के आप यज्ञ करें, बिना पत्नी के पुरुष यज्ञ कभी ना करे और बिना पति के पत्नी यज्ञ कभी ना करे। जब भी करो पति पत्नी जोड़े से बैठ कर करो। इसलिए कहता हूं जब तक तुम्हारी जोड़ी, भगवान करे गंगा यमुना की तरह तुम्हारी जोड़ी बनी रहे, लेकिन जीवन में अच्छे काम जोड़ी से कर लेने चाहिए। अच्छे काम भागवत सुन लो जोड़ी से बैठकर, बाद में पश्चाताप ना हो कि यार हम जोड़ी से ये नहीं कर पाए। जोड़ियां तो भगवान बनाते हैं, भगवान करे सदा चलें, लेकिन भरोसा जिंदगी का भी तो नहीं है। इसलिए जोड़ी रहते अच्छे कार्य कर लो। जो काम जोड़ी से हो सकते हैं पहले वो काम करो। बिना जोड़ी के, बिना पत्नी के, बिना, राम ने जब यज्ञ किया, सीता मां नहीं थी तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि आप यज्ञ नहीं कर सकते, पत्नी नहीं है। फिर क्या करें? सोने की सीता बनाई गई और राम के बगल में सोने की सीता बिठाई गई। आप कोई भी यज्ञ करते हैं बिना पत्नी के नहीं हो सकता। इसलिए हमने विवाह किया है,
यज्ञ करने के लिए, और यज्ञ ईश्वर को प्राप्त करने का एक रास्ता है। हम सनातनी लोग यज्ञ करके ही ईश्वर से जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। ईश्वर की आराधना एक यज्ञ है। ये भागवत भी एक यज्ञ है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, ये यज्ञ है। इसलिए भागवत भी जोड़ी है तो जोड़ी से सुनो, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर तो सुनना ही है। अब विवाह का दूसरा कारण बताइए। मैंने एक कारण बताया कि यज्ञ करने के लिए विवाह होता है। विवाह क्यों होता है, दूसरा कारण बताइए। वंश बढ़ाने के लिए। तो वंश तो सुअर भी बढ़ा रहे हैं। वंश तो सब बढ़ा रहे हैं। चिड़िया बढ़ा रही है वंश, मगरमच्छ बढ़ा रहा है वंश, मछलियां बढ़ा रही हैं वंश। कौन है इस धरती पर? चींटियां वंश बढ़ा रही हैं। चींटियां इतनी सी हैं, लेकिन वो भी जान रही हैं कैसे वंश बढ़ता है। आप कह ठीक रहे हो, वंश बढ़ाने के लिए विवाह करते हैं, पर कैसा वंश? इनकी बात सही है। दूसरा कारण यही है कि वंश की वृद्धि के लिए विवाह किया जाता है, लेकिन ये पूरा सही जवाब नहीं है। सही जवाब तब होगा जब आप जिम्मेदारी से ये संकल्प लेंगे कि हम संतान पैदा करने के पहले, आप बच्चा पैदा करने के पहले एक डायरी बनाओ, एक डायरी उठाओ और उसमें लिखो कि आपको बच्चा क्यों पैदा करना है। क्यों? जरा बताओ, आपने बच्चा पैदा क्यों किया? अब उत्तर दो, ये दादाजी बताएंगे। आपके बच्चे हैं, क्यों पैदा किए बच्चे? काहे के लिए? क्या उनसे उम्मीद थी? क्या चाहते हो बच्चों से? हैं? बुढ़ापे का सहारा। इतनी सारी जद्दोजहद इसलिए करी बुढ़ापे में सहारा। शादी ना करते तो शायद बूढ़े ही ना होते। हाँ? शादी करके और जल्दी बूढ़े हो गए। सुनो, शादी कर लो, क्यों करते हैं? यज्ञ के लिए, पहला। दूसरा, एक कागज उठाओ, एक कलम उठाओ और सब लोग लिखो कि मुझे बेटा क्यों पैदा करना है, क्या कराऊंगा उस बेटे से मैं। क्यों बच्चे पैदा किए जाते हैं? आजकल जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये अपने माँ बाप को गिलास भर पानी नहीं दे रहे हैं। बोलो हाँ। 80% बच्चे पानी नहीं दे रहे हैं, 20% बच्चे ठीक ठाक हैं। बात सही है? जो तुम कह रहे हो कि हमारे बेटे बुढ़ापे में साथ देंगे, चलो, हर आदमी यही मानसिकता से बच्चे पैदा करता है, लेकिन क्या बुढ़ापे में बच्चे साथ दे रहे हैं? बोलो। यदि बुढ़ापे में बच्चे साथ देते तो फिर हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? यदि बुढ़ापे में साथ देने के लिए बच्चे पैदा किए हो, बात सही है, गलत नहीं है कि बुढ़ापे में साथ तो चाहिए, लेकिन बच्चे साथ दे कहां रहे हैं? आपकी उम्मीदें तो सही हैं, लेकिन बच्चे कहां? बूढ़ी मां को छोड़ के भाग जाते हैं, गिलास भर पानी नहीं मिल रहा है, पेट भर रोटियां नहीं मिल रही हैं। इसलिए कहता हूं कि बच्चे पैदा करने के पहले पति पत्नी बैठकर ये डिसाइड करो कि हमें अपने बच्चे को जब पैदा करेंगे तो उसे सबसे पहले संस्कार देना है। क्या देना है? क्या आप संस्कार देने के लिए तैयार हैं? यदि आप खुद संस्कारवान हैं, समय से सोते हैं, समय से जागते हैं, आप स्वयं भगवान की उपासना करते हैं, द्वार पे आए अतिथि की आप खुद सेवा करते हैं, आप दोनों पति पत्नी संस्कारवान हैं, तो आप अपने बच्चों को संस्कार दे पाओगे।
जब आप खुद ही नहीं है संस्कारवान, खुद ही फॉलो नहीं करते, तो बच्चों से क्या उम्मीद है? बच्चे पैदा तो सब कर रहे हैं, काय के लिए कर रहे हैं? बुढ़ापे में साथ देगा। कहां दे रहे हैं साथ? सब भाग रहे हैं छोरियों को ले लेके, शादी हो गई भाग गए, बूढ़ा बूढ़ा आदमी अपना अकेले मरता है। क्यों मेरी मां? आजकल बच्चे शादी ब्याह करके अलग हो जाते हैं कि नहीं? चार आज मैं एक मां से मिलाऊंगा, शायद यहां आई एक मां आई आज गौरी गोपाल में रहने के लिए। मैंने पूछा क्या बात हो गई? बोले महाराज मेरे बेटे ने मेरा जीते जी पिंडदान कर दिया। बोले ले तू मर गई मेरे लिए, मैंने तेरा श्राद्ध कर दिया, मैंने तेरा पिंडदान कर दिया, अब जा। बेटे ने जीते जी पिंडदान कर दिया, मैं जिंदा है। बोले अब तू मर गई मेरे लिए, जिंदा मां को भगा दिया घर से। आई है मां। ये मां ने भी तो किया था ना बच्चा पैदा, इसलिए कि बुढ़ापे में साथ देगा। सभी बच्चा, सारे बच्चे इसलिए पैदा होते हैं, माँ बाप इसलिए पैदा करते हैं, साथ देगा बुढ़ापे में, का सहारा बनेगा, लाठी बनेगा हमारी। पर लो बच्चे तो जीते जी तुम्हारा पिंडदान करने को तैयार है। इसलिए बच्चा पैदा करने के पहले आप माँ बाप पहले बैठकर ये डिसाइड करो कि क्या आप अपने बच्चे को सही दिशा पर, सही रास्ते पर, अर्जुन की तरह, ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह बना सकते हो। अरे भाई, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। जब बच्चा पैदा किए ही हो तो ऐसा करो कि इतिहास रचने वाला बच्चा हो। ऐसे गीदड़ पैदा करके करोगे क्या? क्या मैया क्या कहती हो? तुम्हारा पेट, तुम्हारा गर्भ तब पवित्र होता है जब तुम्हारे गर्भ से योग्य संतान का जन्म होता है, वरना तुम्हारा गर्भ अपवित्र ही रहता है। यदि तुम्हारी औलाद काम ना आई, समाज के भले काम ना किए, चोरी डकैती डाल रहे हैं तुम्हारे बच्चे, तो तुम्हारा बच्चा पैदा करना सार्थक हुआ कि बेकार हो गया? बोलो बोलो मेरी मां। अब आप चप्पल उतार के बाहर आओ, कथा सुन के जाओ तो चप्पल गायब हो जाती हैं। अब जो चप्पल चुराए वो भी तो किसी के बच्चे होंगे, तो उनके माँ बाप ने पैदा तो कर लिया, चप्पल चुराते फिर रहे हैं। सड़क में चलो तो मोबाइल चुराते फिर रहे हैं लोग, सड़क में चलो तो चैन चुराते फिर रहे हैं लोग, सड़क में चलो तो बहन बेटियों को छेड़ते हुए मिल रहे हैं कुछ लोग। बोलो हाँ कि ना? अब बच्चे पैदा तो किए, पर चौराहे में बैठ के वो लड़कियों को छेड़ रहे हैं, गलत गलत बातें कर रहे हैं लड़कियों को देखकर। तो तुमने ऐसे बच्चे काहे पैदा कर लिए कि जो दूसरों की बहन बेटी को छेड़ रहे हैं? ऐसे संस्कार देते कि बेटा, संसार की प्रत्येक लड़की, प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक नारी हमारी मां है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है। संसार का प्रत्येक पुरुष तुम्हारा पिता है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा पुत्र है। जिससे विवाह होगा बस वो तुम्हारा पति, वो तुम्हारी पत्नी। उसके अतिरिक्त संसार